मूवी शुरू होते ही हमें टीवी पर 3 खबरें दिखाई जाती है। पहली होती है ट्रैफिक से रिलेटेड, दूसरी होती है प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार की, जिसको बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं कि वो प्रेसिडेंट बन जाए, और तीसरी होती है एक ऐसे डिलीवरी बॉय की जिसने हाल ही में एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी को रॉब होने से बचाया होता है। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। उस डिलीवरी बॉय का नाम किम होता है। किम बहुत ही साफ दिल का होता है और वो अपने काम में बहुत ज़्यादा ईमानदार होता है। क्योंकि किम बहुत ज़्यादा फेमस होता है तो वो जहाँ भी जाता है लोग उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं। वो एक डिलीवरी देने के लिए जाता है तो रास्ते में उसका बहुत पुराना दोस्त किम से मिलता है। वो बहुत परेशान लग रहा होता है। वो किम से पूछता है कि आज हम इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? जिस पर किम बोलता है कि हाँ, जरूर कोई मतलब होगा। लेकिन इस बात को किम हंस के टाल देता है, सीरियस नहीं लेता। इसके बाद किम का वो दोस्त किम से बोलता है कि किम, दुनिया वैसी नहीं है जैसे तुम दुनिया को देखते हो। लेकिन किम इस बात को भी हंस के टाल देता है। अभी किम का वो दोस्त किम से कुछ बोलने ही वाला होता है कि किम बोलता है कि रुको, मैं एक डिलीवरी देकर आता हूँ। वो डिलीवरी देने के लिए पार्सल लेके निकल जाता है, लेकिन जहाँ उसको डिलीवरी देनी होती है वहाँ कोई नहीं होता, पूरा घर खाली होता है। जिससे वो वापस नीचे आ जाता है। नीचे आके देखता है कि किम की गाड़ी वहाँ पर नहीं है। तभी उसकी आंखों के सामने एक गाड़ी में ब्लास्ट होता है और वो गाड़ी उसी प्रेसिडेंट उम्मीदवार की होती है जिसको हमने शुरू में देखा था। इस ब्लास्ट में प्रेसिडेंट उम्मीदवार की डेथ हो जाती है। ये देख के किम बहुत चौंक जाता है। इसके बाद किम को उससे दोस्त का कॉल आता है। किम का दोस्त बताता है कि उस ब्लास्ट का जिम्मेदार तुम हो और तुम्हारे हाथ में जो पार्सल है उस दूसरा बम है जो ब्लास्ट के 3 मिनट के बाद फट जाएगा। तभी किम का दोस्त आके किम से बम लेके चला जाता है और कहता है कि अपनी जान बचाओ, भागो यहाँ से, किसी पर भी भरोसा मत करना। किम कुछ भी समझ नहीं पाता और वहाँ से भागने लगता है। कुछ लोग भी उस किम का पीछे करने लगते हैं उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि यही लोग किम को फंसाना चाहते हैं। किम भागते भागते देखता है कि उसका दोस्त भी ब्लास्ट में मारा गया। किम पूरी तरह से डरा हुआ होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो बचते बचते अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है कि उसके साथ क्या हुआ, उसका दोस्त भी मारा गया। तभी किम को उसके दोस्त की बात याद आती है कि किसी पर ही भरोसा मत करना, क्योंकि यहाँ किम की गर्लफ्रेंड कुछ दिन पहले ही उससे मिली थी। तो किम को अपनी गर्लफ्रेंड का भी शक होने लगता है। किम को पता चल जाता है कि उस ब्लास्ट के पीछे उसकी गर्लफ्रेंड का भी हाथ है। किम की गर्लफ्रेंड को जैसे ही लगता है कि किम को सारी बात पता चल गई है तो किम की जीप उस पर हमला कर देती है। किम अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है और वह भाग जाता है। किम भाग के एक मॉल के अंदर चला जाता है। इधर जो लोग किम को फंसा रहे थे वो टेक्नोलॉजी की मदद से किम को ढूंढते हैं और सारे सबूतों को किम के खिलाफ कर देते हैं। उन गुंडों ने किम का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था। इसके बाद हम देखते हैं कि किम के सारे दोस्तों को भी पता चल गया होता है कि किम ने क्या किया है, क्योंकि प्रेसिडेंट उम्मीदवार की मौत की खबर टीवी पर लगातार चल रही होती है और किम को आतंकवादी बताया जाता है। लेकिन किम के सारे दोस्तों को इस खबर पर विश्वास नहीं होता। इसके बाद हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया जाता है जहां इस ब्लास्ट की खोजबीन करने के लिए एक खुफिया एजेंसी बना दी जाती है। इसके बाद हम किम को देखते हैं जो अपने दूसरों दोस्तों के पास कॉल करता है, लेकिन कुछ गुंडे उसके दोस्त के पास भी होते हैं जो किम के दोस्त को टॉर्चर कर रहे होते हैं कि किम का पता बता दे। किम और उन गुंडों के बीच बात होती है जिस पर किम कहता है कि मैं नहीं डरता तुम लोगों से, मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। जिस पर वो गुंडे उसके दोस्त को मार देते हैं, जिससे किम डर जाता है और पुलिस के पास नहीं जाता है। किम जब अपनी जान बचा के भाग रहा होता है तभी उसे एक आदमी बेहोश कर देता है। किम की जब आँख खोलती है तो वो देखता है कि वो एक बेन में है, इस मूवी के मेन विलन के सामने। वो विलन किम से बोलता है कि तुम अपने दोस्त और प्रेसिडेंट के कातिल हो, जिस पर किम बोलता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। जिस पर वो विलन किम को कुछ सबूत दिखाता है जो किम के खिलाफ थी। इसके बाद हम दूसरी गाड़ी को देखते हैं जो किम वाली बेन का एक्सीडेंट करा देती है। दूसरी गाड़ी से एक आदमी निकलता है और किम को बचा के ले जाता है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि उस आदमी ने किम को बचाया नहीं होता बल्कि किडनैप किया होता है कुछ पैसों के लिए। जिस आदमी ने किम को बचाया होता है किम के दोस्त जो ब्लास्ट में मारा गया था उसका बहुत पुराना दोस्त होता है। अब क्योंकि पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं जिससे किम पकड़ा जाता तो इन लोगों को नाले के जरिए दूसरी जगह जाना पड़ता है। इसके बाद हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो किम के एक फीमेल फ्रेंड जिसका नाम सुनियंग होता है से पूछ रहा होता है कि क्या किम ने तुम्हारे पास कॉल किया था। जिस पर सुनियंग बताती है कि किम मेरा स्कूल फ्रेंड था लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था कि वो मेरे पास कॉल करे। इसके बाद हम किम के 2 दोस्त को देखते हैं। दरअसल किम जब कॉलेज में था तो उसका एक बैंड हुआ करता था। ये सारे दोस्त उसी बैंड का ही एक हिस्सा थे। किम के मोटे दोस्त का नाम डोंग्यू था, लड़की का नाम सुनियंग था और किम के तीसरे फ्रेंड का नाम चुल होता है। ये 3 ही होते हैं जो किम के दोस्त बचे थे।
ये दोस्त किम को लेकर थोड़ा सा परेशान होते हैं। इसके बाद हम किडनैपर को देखते हैं जो किम के बदले पैसों की मांग करता है उस विलेन से और कहता है कि उसे पैसे नहीं मिले तो वो किम को दुनिया के सामने ले आएगा, जिससे उनका भांडा फूट जाएगा जिन लोगों ने प्रेसिडेंट के उम्मीदवार को मारा था। इसके बाद हम एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं जिसमें विलन होता है जो मीडिया को बताता है कि जो भी आदमी किम की मदद करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस बात वो किडनैपर भी सुन लेता है क्योंकि वो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है। दरअसल वो विलन एक पॉलिटिशियन लीडर होता है, इसलिए वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को ये सारी खबर देता है। उस विलन की ये बात सुन के वो किडनैपर समझ जाता है कि ये लोग पैसे नहीं देंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाने लगता है। तभी उस विलेन के कुछ आदमी उस किडनैपर का पीछा करने लगते हैं, लेकिन किडनैपर उन सब गुंडों को मार के अपने गाड़ी के पास पहुंच जाता है और गाड़ी में से किम को बाहर निकाल कर बोलता है कि जाओ जहां जाना है। लेकिन किम किडनैपर के साथ जाना चाहता है क्योंकि वही है जो किम की मदद कर सकता है, लेकिन किडनैपर किम को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। किडनैपर जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, जिस पर किम उसकी गाड़ी को धक्का लगाने लगता है। किम की इस मासूमियत को देखकर उस किडनैपर का दिल पिघल जाता है। वो किडनैपर किम को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो किडनैपर किम को बताता है कि इन जैसे केसों में अपराधी 72 घंटों में पकड़ा जाता है, जिस पर किम बोलता है कि अब क्या करें। वो किडनैपर बोलता है कि जिन लोगों ने तुम्हें फंसाया है हम उन्हें पकड़वाएंगे। यानी यहाँ पे वो किडनैपर किम की मदद करने के लिए कहता है क्योंकि किम बहुत मासूम होता है, उसके नज़रों में सब अच्छे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नए प्रेसिडेंट का चुनाव कर लिया जाता है। प्रेसिडेंट उम्मीदवार को इसलिए मारा गया होता है क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट किसी और को बनाना होता है और बन कोई और रहा था। इसके बाद किडनैपर किम को बताता है कि इन केसों में अपराधी का एक हमशक्ल बनाया जाता है ताकि केस को जल्दी से क्लोज किया जा सके और जनता और मीडिया को धोखा दिया जा सके। तो सबसे पहले हमें तुम्हारे हमशक्ल को ढूंढना होगा। फिर वो किडनैपर किम को कुछ प्लास्टिक सर्जन्स का लिस्ट दिखाता है और बोलता है कि इनमें से किससे तुम्हारा आमना सामना हुआ होगा, पहचानो। किम उस सर्जन को पहचान लेता है। उस सर्जन का पता जानने के लिए किम डोंग्यू के पास कॉल करता है। डोंग्यू पहले तो नहीं बताता लेकिन बाद में मान जाता है। जब डोंग्यू अपने ऑफिस में आता है तो वहाँ से पहले ही कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो डोंग्यू से बोलते हैं कि किम ने तुम्हारे पास कॉल किया था, बताओ किम कहाँ है और वो कहाँ मिलेगा। अगर तुम नहीं बताओगे तो आतंकवादी को बचाने के जुर्म में क्या सजा हो सकती है तुम्हें पता होगा। तुम जानते ही हो, जिस पर डोंग्यू बता देता है कि किम कहाँ मिलने वाला है। अब किम का फोन टैप हो रहा था तो किम ने डोंग्यू से जगह का नाम नहीं बताया लेकिन डोंग्यू को एक क्लू दिया होता है। डोंग्यू वो क्लू अपने दोस्तों को बता देता है। किम से मिलने के लिए चुल जाता है लेकिन चुल के पीछे पुलिस आ जाती है तो किम को लगता है कि चुल ने उसके साथ गद्दारी की है। किम वहाँ से भागने लगता है तो किडनैपर किम को रिसीव करता है और किडनैपर और किम वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं क्योंकि किम समझता है कि चुल ने उसके साथ गद्दारी की है। तो किम इस बात से पूरी तरह टूट गया होता है। आगे जाके किम किडनैपर को बोलता है कि गाड़ी रोको। गाड़ी रुकते ही किम किडनैपर को उसको मदद करने के लिए शुक्रिया बोलकर वहाँ से जाने लगता है। इस पर वो किडनैपर बोलता है कि तुम अकेले कर क्या लोगे, ये दुनिया वैसी नहीं है जैसे तुम इसको समझते हो, तुम्हें हर किसी पर भरोसा करना बंद कर देना चाहिए। जिस पर किम रोते हुए बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि दुनिया कैसी है, क्या करूँ, किसी के मरता छोड़ दूँ, अगर किसी अच्छे दोस्त का कॉल आया तो उसका फोन भी ना उठाऊं, सिर्फ अपने बारे में सोचूं। जिस पर किडनैपर हाँ बोलता है लेकिन किडनैपर किम को मना लेता है और अपने साथ चलने को कहता है। इधर पुलिस ने चुल को गिरफ्तार कर लिया होता है। किम और किडनैपर उस सर्जन को ढूंढ लेते हैं और उससे किम का हमशक्ल का पता ले लेते हैं। अब क्योंकि किडनैपर और किम की खबर पूरे टीवी और शहर में चल रही होती है जिससे किम आसानी से पकड़ा जाता। इससे बचने के लिए वो बहुत सारे डिलीवरी बॉयज के जरिए उस बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं जहां हमशक्ल था। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि वो हमशक्ल क्यों बनाया गया था। दरअसल किम के मर जाने के बाद उसके हमशक्ल के जरिए बहुत सारे बुरे काम करवाए जा सकते थे और हर अपराधी को 72 घंटे में ढूंढ लिया जाता था। और यहाँ हम देखते हैं कि उसी हमशक्ल ने वो बम बनाया था प्रेसिडेंट उम्मीदवार को मारने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ किम गया होता है वहाँ पुलिस और डिटेक्टिव दोनों पहुँच गए होते हैं। किम उस हमशक्ल को ढूंढ लेता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। बीच में वो किडनैपर आके उस हमशक्ल को मार देता है और खुद भी मारा जाता है। किडनैपर की वजह से किम यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। यहाँ किडनैपर ने किम की अपनी जान दे के मदद की होती है, लेकिन देखते हैं कि टीवी पर खबर आ रही होती है कि किम मारा गया, तो इस केस को अब आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है और केस को यहीं पर क्लोज किया जाता है। लेकिन किम तो बच गया था, मारा तो उसका हमशक्ल गया था। किम के मर जाने की खबर से उसके सारे दोस्त दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। टीवी पर चुल का इंटरव्यू आता है जिसको पुलिस ने पकड़ लिया होता है। चुल बोलता है कि किम बहुत पागल हो गया था, सोसाइटी से बहुत परेशान था, लेकिन फिर चुल अपने बात से पलटते हुए बोलता है कि हमें फंसाया गया है, हमारी मदद करें।
इसके बाद किम का कॉल सुनियोंग के पास आता है, जो एक रेडियो होस्ट थी। किम बोलता है कि मेरी कॉल को रेडियो से कनेक्ट करो। सुनियोंग किम की आवाज़ को सुनकर काफ़ी खुश होती है। किम रेडियो पर अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करता है और बोलता है कि मैं इस जगह पर आऊँगा। किम के द्वारा बताई गई जगह पर मीडिया और उसके सारे दोस्त पहुंच जाते हैं और वहां पे पुलिस भी आ जाती है। किम नाले के रास्ते से उस जगह तक आ रहा होता है, तभी उसे बीच में वो लोग घेर लेते हैं जो किम को फंसा रहे थे। इसमें वो विलन भी होता है। वो लोग किम को मारने लगते हैं कि वो मीडिया के सामने जाके कुछ ना बोल दे, इससे उनका भांडा फूट जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन किम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बच जाता है, क्योंकि नाले में कुछ ही देर में बाढ़ आने वाली थी। ये किम बखूबी जानता था। किम नाले से बाहर निकल के रास्ते पर भाग रहा होता है, तभी वो सेलिब्रिटी वहां आती है जिसको किम ने रोप्ड होने से बचाया होता है। वो सेलिब्रिटी किम को मीडिया के सामने ले जाती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि किम बेगुनाह साबित हो गया है। और फिर हम देखते हैं कि सारे दोस्त एक बार फिर से बैंड ज्वाइन करने लगते हैं। तो ये कहानी, ये फिल्म यही समाप्त होती है। कैसी लगी आपको?